वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKR हग। भारत के अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शकुंतला राव। टुडे थ्रू माय यूट्यूब चैनल SKR हग आई विल टेल यू सम जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राण प्रतिष्ठा ऑफ श्री राम टेम्पल इन अयोध्या। Please like, subscribe, share my channel and press the bell icon. I will always bring you some new videos of GKGS. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित मुख्य जानकारी। प्रश्न 1, हिंदुओं के उपासना स्थल को क्या कहा जाता है? ए मंदिर, बी गुरु का आलय, ई इबादतगाह, डी मकबरा। इसका सही उत्तर है ए मंदिर। हिंदुओं के उपासना स्थल को मंदिर कहते हैं। यह आराधना और पूजा के लिए लोगों द्वारा निश्चित की हुई वह जगह होती है जहां की देवी देवताओं का वास होता है। मंदिर का शाब्दिक अर्थ है देवघर। प्रश्न 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा, डी तीसरा। इसका सही उत्तर है सी चौथा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य चौथे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिकी राजधानी लखनऊ है और प्रयागराज न्यायिक राजधानी है। प्रश्न 3, अयोध्या शहर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किस नदी के किनारे स्थित है? ए ब्रह्मपुत्र, बी ताप्ती, सी कावेरी, डी सरयू। इसका सही उत्तर है डी सरयू। अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या को हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है और भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 4, भगवान श्री राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए मथुरा, बी अयोध्या, सी काशी, डी प्रयागराज। इसका सही उत्तर है बी अयोध्या। भगवान श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहां एक मस्जिद बना दिया था। प्रश्न 5, अयोध्या में श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? ए 22 जनवरी 2024 को, बी 16 जनवरी 2024 को, सी 6 जनवरी 2019 को, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए 22 जनवरी 2024 को। भगवान श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन 16 जनवरी से ही शुरू हो गया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में आयोजित किया गया। प्रश्न 6, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या के विवादित भूमि पर फैसला कब सुनाया था? ए 22 जनवरी 2024, बी 9 नवंबर 2019, सी 1 नवंबर 2019, डी 28 दिसंबर 2017। इसका सही उत्तर है बी 9 नवंबर 2019। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि पर फैसला सुनाया, जिसमें यह कहा गया कि यह भूमि हिंदुओं की है जो इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा दिया जाएगा। प्रश्न 7, राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन को क्या कहते हैं? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, बी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, सी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI, डी ऑटोमेटेड सिस्टम इंटीग्रेशन ASI। इसका सही उत्तर है ए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI।
आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। इस संगठन का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। प्रश्न 8, राम मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए भूमि पूजन कब किया गया? A 5 अगस्त 2020, B 5 अगस्त 2019, C 22 जनवरी 2024, D इनमें से कोई भी विकल्प नहीं। इसका सही उत्तर है A 5 अगस्त 2020। राम मंदिर का निर्माण शुरू करने के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर का रखरखाव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा किया गया। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ। प्रश्न 9, भगवान श्री राम जी किस वंश के हैं? A गोत्र वंश, B इक्ष्वाकु वंश, C गोपाल वंश, D सूर्य वंश। इसका सही उत्तर है D सूर्य वंश। श्री राम महर्षि कश्यप के वंश से सूर्य वंश के हैं। श्री राम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था। उन्हें रामचंद्र भी कहा जाता है। रामायण के अनुसार वे राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र, सीता के पति और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के भाई थे। हनुमान उनके सबसे बड़े भक्त हैं। उन्होंने ही लंका के राजा रावण का वध किया। इसका मतलब कि भगवान राम ने ही लंका के राजा रावण का वध किया था। प्रश्न 10, जोसेफ टेफेंथेलर कौन था? A सनातन धर्म प्रचारक, B मुस्लिम धर्म प्रचारक, C सिख धर्म प्रचारक, D ईसाई मिशनरी। इसका सही उत्तर है ईसाई मिशनरी। जोसेफ टेफेंथेलर 27 अगस्त 1710 से 5 जुलाई 1785 तक एक ईसाई मिशनरी थे जो भारत आए और यहाँ खूब यात्रा की और यहीं उनकी मृत्यु भी हो गई। उन्हें भारत के बारे में लिखने वाले शुरुआती यूरोपीय भूगोलवेताओं में गिना जाता है। वह लैटिन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, हिंदुस्तानी, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि कई भाषा जानते थे। प्रश्न 11, विश्व हिंदू परिषद VHP की स्थापना भारत में कब हुई थी? A 1964, B 1950, C 1947, D 1960। इसका सही उत्तर है A 1964। 1980 के दशक में एक हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार से संबद्ध विश्व हिंदू परिषद VHP ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर शिशुराम राम लला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद हिंदुत्व विचारधारा से प्रेरित संगठन है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS का अनुषांगिक संगठन है। विश्व हिंदू परिषद को विहिप और विहिप के नाम से भी जाना जाता है। विहिप का प्रतीक वट वृक्ष है। इसका आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। प्रश्न 12, विश्व हिंदू परिषद का पहली बार सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? A 21 मई 1964 में मुंबई के संदीपनी साधना शाला में, B 2 जुलाई 1965 में ऋषिकेश के देव संदीप्या आश्रम में, C 19 अक्टूबर 1984 में अयोध्या के सरयू कुंज गेस्ट हाउस में, D 21 मई 1970 में वाराणसी के होटल पलास ओन गंगा में। इसका सही उत्तर है A 21 मई 1964 में मुंबई के संदीपनी साधना शाला में। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई। इसके संस्थापकों में स्वामी चिन्मयानंद, SS आपटे, मास्टर तारा सिंह थे। पहली बार 21 मई 1964 में मुंबई के संदीपनी साधना शाला में एक सम्मेलन हुआ। प्रश्न 13, राम मंदिर का मूल डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? A तमिलनाडु के माड़ियन
रामाकृष्णन द्वारा, बी केरल के राजा रवि वर्मा द्वारा, सी राजस्थान के सूरजमल्ली धर्मसाना द्वारा, डी अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा। इसका सही उत्तर है डी अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा। राम मंदिर का मूल डिजाइन अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। अहमदाबाद भारत के गुजरात राज्य का सबसे बड़ा नगर है। भारतवर्ष में यह नगर का 7वें स्थान पर है। 51 लाख की जनसंख्या वाला ये शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न 14, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार का नाम बताइए। ए चंद्रकांत सोमपुरा, बी निखिल सोमपुरा, सी आशीष सोमपुरा, डी इनमें से कोई विकल्प नहीं। इसका सही उत्तर है ए चंद्रकांत सोमपुरा। प्रश्न 15, राम मंदिर के डिजाइन और निर्माण की किसने निशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और वह इस परियोजना के ठेकेदार भी हैं। ए वीआरसी कंस्ट्रक्शन, बी बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायणन, सी लार्सन एंड टूब्रो, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है सी लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और वह इस परियोजना के ठेकेदार हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में भी सहायता कर रहे हैं। प्रश्न 16, राम मंदिर के निर्माण में पत्थर कहां से लाए गए थे। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इसका सही उत्तर है ए राजस्थान। राजस्थान से आए 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर बंसी पर्वत पत्थरों से निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। प्रश्न 17, राम मंदिर भूमि पूजन समारोह किसके नेतृत्व में हुआ था। ए कमला हैरिस, बी नरेंद्र मोदी, सी जो बाइडन, डी द्रौपदी मुर्मू। इसका सही उत्तर है बी माननीय नरेंद्र मोदी। मंदिर निर्माण आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को आधारशिला के समारोह के बाद फिर से शुरू हुआ। 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों को आधारशिला के समारोह से पहले आयोजित किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना हुई। प्रश्न 18, भगवान श्री राम के देवालय और गृह निर्माण के शुभ मुहूर्त किसके द्वारा निर्धारित की गई थी। ए वाराणसी के पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, बी दिल्ली के शीर्ष ज्योतिष पंडित उमेश चंद्र पंत, सी दिल्ली की नंदिता पांडे टैरो कार्ड रीडर, डी दिल्ली के पंकज खन्ना। इसका सही उत्तर है ए वाराणसी के पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। इस दिन का मुहूर्त वाराणसी के प्रमुख विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के द्वारा निर्धारित किया गया। इस दिन दोपहर 12 बजे से अभिजित मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्ध योग और मृगशिरा नक्षत्र है, जो देवालय और गृह निर्माण आरंभ करने की दृष्टि से अति उत्तम माना गया था। प्रश्न 19, राम मंदिर निर्माण में जो पत्थर उपयोग में हुआ है उस पत्थर का नाम बताइए। ए मोती स्टोन, बी पिंग संधुरा स्टोन, सी पन्ना स्टोन, डी मानिक स्टोन। इसका सही उत्तर है बी पिंक संधुरा स्टोन। राम मंदिर का निर्माण पिंक संधुरा स्टोन से हुआ है, जो कि राजस्थान के बाराबंकी जिले से लाया गया है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है, जो पहले के मुकाबले 20 फीट ज़्यादा है। मंदिर के अंदर 5 दर्शनीय द्वार, 9 डोम और 360 पिलर हैं। प्रश्न 20, कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है।
ए गंगा, बी यमुना, सी कावेरी, डी सरयू। इसका सही उत्तर है डी सरयू। प्रश्न 21, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? ए अविमुक्त क्षेत्र, बी आनंद कानन, सी साकेत, डी तपस्थली। इसका सही उत्तर है सी साकेत। प्रश्न 22, राम जी की कितनी पत्नियां थी? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर है 1। प्रश्न 23, राम मंदिर का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए 2.7 एकड़ भूमि, बी 1 एकड़ भूमि, सी 2 एकड़ भूमि, डी 10 एकड़ भूमि। इसका सही उत्तर है ए 2.7 एकड़ भूमि। प्रश्न 24, श्री राम की बहन का क्या नाम था? ए शांता, बी असावरी देवी, सी केतुमान, डी श्रुतिमान। इसका सही उत्तर है ए शांता। प्रश्न 25, राम मंदिर की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? ए मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 250 फीट है। बी मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 200 फीट और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 180 फीट है। सी मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 100 फीट और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक 80 फीट है। डी मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 150 फीट और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 60 फीट है। इसका सही उत्तर है ए मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 250 फीट है। प्रश्न 26, अयोध्या का पहला राजा कौन था? ए वैवस्वत मनु, बी दिवोदास, सी इलैया राजा, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए वैवस्वत मनु। माथुरों के इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। वे यहाँ के प्रथम राजा थे। प्रश्न 27, सूर्यवंश का प्रथम राजा कौन था? ए इक्ष्वाकु, बी कुशनाम, सी अरिष्ट, डी महाराजा मनु। इसका सही उत्तर है डी महाराजा मनु। प्रश्न 28, सूर्यवंश की किस पीढ़ी में राजा दशरथ पैदा हुए थे? ए 67 पीढ़ी में, बी 63 पीढ़ी में, सी 60 पीढ़ी में, डी 57 पीढ़ी में। इसका सही उत्तर है ए 67 पीढ़ी में। इस कुल की 67वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे राजा दशरथ। दशरथ के पिता अज एवं दादा थे रघु। रघु के नाम पर ही इस सूर्यवंशी कुल को रघुकुल के नाम से जाना जाता है। दशरथ भी इस कुल के पराक्रमी राजा थे जिनके पुत्र हुए श्री राम। प्रश्न 29, भारत सरकार ने राम मंदिर निर्माण की योजना कब स्वीकार किया? ए 5 फरवरी 2020, बी 20 जनवरी 2019, सी 15 मार्च 2017, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ए 5 फरवरी 2020। 5 फरवरी 2020 को भारत की संसद में घोषणा की गई कि भारत सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार कर ली है। 2 दिन बाद 7 फरवरी को अयोध्या से दूर धन्नीपुर गांव में 22 नई मस्जिदों के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन का उद्घाटन हुआ था। Thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.